हमें गोली मार दो, हमें फांसी चढ़ा दो, फिर भी वंदे मातरम नहीं कहेंगे। यह बयान है कांग्रेस के सांसद राजमोहन उन्नीथन के। वंदे मातरम से इतनी नफरत क्यों है? आज पहली बार आपको पता चलेगा इसका पूरा सच। क्या वंदे मातरम के 6 स्टैंजा को गाना ही देशभक्ति है या हिंदू वोट बैंक साधने की राजनीति है? और अगर कोई वंदे मातरम के 2 ही स्टैंजा गाता है तो वो क्या देश का गद्दार हो गया या उसका मुस्लिम वोट बैंक पर निशाना है? क्या यह सच है कि जिस वंदे मातरम को गाकर आज भारतीय जनता पार्टी अपने आप को देशभक्त साबित करना चाहती है, उसी भारतीय जनता पार्टी के पूर्वज हिंदू महासभा और जनसंघ आजादी काल के दौरान भी इस वंदे मातरम के खिलाफ थे? या यह सच है कि कांग्रेस पार्टी आजादी से पहले और आजादी के बाद हमेशा उसे देश के वोट बैंक से तो मतलब था, चाहे उसकी कीमत तुष्टीकरण हो या फिर देश की अस्मिता से समझौता। और आज जब 2026 में वंदे मातरम को लेकर जो एक बार फिर से देश के अंदर आपस में तलवारें खींच गई हैं, तो इस लड़ाई में वंदे मातरम गाने वाले जो खुद को देशभक्त कहते हैं और वंदे मातरम न गाने वालों को देशद्रोही, ये दोनों ही पक्ष सन 1937 ईयर 1937 की बार बार बात क्यों करते हैं? क्या हुआ था सन 1937 में? सब कुछ बताऊंगा। देश का पहला वीडियो जिसमें सच खुलकर सामने आएगा। वीडियो अंत तक देखिएगा। मेरा नाम शील शुक्ला। अगर कार्यक्रम पसंद आए तभी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। वंदे मातरम से नफरत की इंतहा देखिए। एक मौलाना कह रहे हैं कि जब हम अपने पैगंबर जिनसे हम बेपनाह मोहब्बत करते हैं और इतनी मोहब्बत करते हैं कि उनके नाम पर जान, माल, मां, बाप सब कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको भी हम सजदा नहीं करते, उनकी वंदना नहीं करते, हम उनकी इबादत नहीं करते, तो हम इस देश को अपनी मां मानकर हम कैसे इस देश की इबादत कर सकते हैं? मौलाना कहते हैं कि इबादत हम सिर्फ अपने रब मतलब सिर्फ खुदा की करते हैं। हम अपने भारत से बेपनाह मोहब्बत कर सकते हैं, भारत के लिए एक एक खून का कतरा बहा सकते हैं, लेकिन देश की इस जमीन को सजदा नहीं कर सकते हैं। ये बातें कहने वाले इसी देश के ही कुछ मजहबी लोग हैं। वो कहते हैं हमारे लिए सबसे पहले मजहब है, फिर देश। अब इन मजहबियों से एक ऐसा सवाल पूछा जा रहा है जिस सवाल का खुलकर जवाब देने की हिम्मत किसी में नहीं है, और किसी मजहबी में हिम्मत हो तो इसका जवाब जरूर देना। तो सबसे पहले सवाल सुनिए कि कल अगर कोई इस्लामिक मुल्क, मान लीजिए कल अगर कोई इस्लामिक मुल्क हमारे देश के ऊपर हमला कर दे, तो देश से पहले अपने मजहब को मानने वाले ये मजहबी वो देश का साथ देंगे या उस आक्रमण करने वाले इस्लामिक मुल्क का साथ देंगे? और इस मौके पर जब वंदे मातरम देश के स्वाभिमान के बजाय किसी मजहब के लिए जिद बन गई है, वो इसको राष्ट्रगीत नहीं बल्कि मजहबी गीत कह रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस इस मजहब परस्त वोट को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती है। कुछ भी हो जाए, मुस्लिमों का वोट हाथ से नहीं जाना चाहिए, चाहे उसकी कीमत कानून हो, चाहे उसकी कीमत देश हो, चाहे उसकी कीमत संसद हो या फिर उसकी कीमत संविधान हो। संसद से
कानून बन जाने के बाद और गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के बावजूद भी कांग्रेस इसी बात पर अड़ी है कि वो तो वंदे मातरम के सिर्फ 2 पदों को ही गाएगी। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को जब पूरा देश आत्मीयता और स्वाभिमान के साथ लाल किले से वंदे मातरम गा रहा था, उसी समय उसी दिन कांग्रेस मुख्यालय पर वंदे मातरम गायन को लेकर एक बखेड़ा खड़ा हो गया। एक वीडियो आया जिसमें यह दिख रहा था कि वंदे मातरम गायन को बीच में ही रोक देने की बात कांग्रेस की सोनिया गांधी कह रही हैं। वैसे वीडियो में सोनिया गांधी की तरफ से कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही है, लेकिन उनकी हर भावभंगिमा यही बता रही है कि वो चाहती हैं कि पूरा वंदे मातरम न गाया जाए। इस आरोप को लेकर जब देश की दूसरी राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस के ऊपर आक्रामक हो गईं, जब उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तो वंदे मातरम का अपमान किया है, तो इस आरोप के जवाब में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने सीना ठोककर पूरे देश के सामने यह डिक्लेयर कर दिया कि हम तो सिर्फ वंदे मातरम के 2 ही स्टैंजा गाएंगे। पूरे वंदे मातरम के जो 6 स्टैंजा हैं उसको हम नहीं गाएंगे, नहीं गाएंगे, नहीं गाएंगे। ये तो कहानी थी कांग्रेस मुख्यालय की। लेकिन केरल में इसी कांग्रेस ने वंदे मातरम गाया ही नहीं, और गोवा में मल्लिकार्जुन खड़गे उपस्थित थे। बावजूद इसके सिर्फ वहां पर 2 ही स्टैंजा वंदे मातरम के गाए गए। कांग्रेस की हिमाकत तो देखिए, यह सब कुछ तब हो रहा है जब भारतीय संसद में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर हाल ही में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन के बराबर ही इसको भी इज्जत मिले, उतना ही सम्मान मिले, इसी को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय सम्मान के अपमान निवारण संशोधन अधिनियम 2026 मतलब प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट एक्ट 2026 पारित किया गया। इस एक्ट में यह प्रावधान भी है कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन को रोकता है या उसे गा रही किसी सभा में व्यवधान डालता है या राष्ट्रगीत का अपमान करता है, तो उसे 3 साल तक की जेल या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। 13 अगस्त 2026 को इस बार मानसून सत्र की समाप्ति पर संसद के इतिहास में पहली बार पूरे 6 छंदों वाला संपूर्ण वंदे मातरम गाया गया, जो करीब 3 मिनट 10 सेकंड तक चला। गृह मंत्रालय ने भी एक दिशा निर्देश जारी किया था, जिसके तहत आधिकारिक और सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के पूरे 6 छंदों को गाए जाने के लिए कहा गया है। आखिर कांग्रेस के पास वो कौन से तर्क हैं जिसके दम पर वो पूरा वंदे मातरम पढ़ने से साफ मना करती है? पहला तर्क जो कांग्रेस इतिहास के पन्नों से निकाल कर लाती है, कांग्रेस याद दिलाती है, वो साल था 1937 जब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी की सहमति से कांग्रेस ने प्रस्ताव पास करके इसके 4 छंदों को हटा दिया। तो ये 4 छंद हटाए क्यों गए? इस पर भी कांग्रेस का तर्क है कि मूल वंदे मातरम के शुरुआती जो 2 छंद हैं, सिर्फ और सिर्फ वो मातृभूमि की खूबसूरती की बात है, नदियों, फसलों, हरियाली की उसमें तारीफ है। इसमें किसी भी धर्म के इंसान को कोई दिक्कत नहीं हो सकती। लेकिन इसके बाद के जो 4 छंद हैं, उसमें देश की तुलना सीधे हिंदू देवियों दुर्गा और लक्ष्मी से की गई है। कांग्रेस का तर्क बिल्कुल साफ है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष सेकुलर देश है। यहां हर मजहब के लोग रहते हैं। अगर आपको सबको साथ लेकर चलना है तो राष्ट्रीय मंचों पर ऐसा गीत होना चाहिए
जिसमें सब शामिल महसूस करें, न कि कोई एक वर्ग असहज हो जाए। कांग्रेस बीजेपी पार्टी और वर्तमान सरकार को खुद उसी का चेहरा उसी के आईने में दिखाते हुए कहती है कि जो लोग आज राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, उनके लिए इतिहास का एक कड़वा सच जानना बहुत जरूरी है। साल 1937 में ही सबसे पहले मुस्लिम लीग ने इस गीत का विरोध किया। ठीक है, समझ में आता है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? जब मुस्लिम लीग ने असेंबली में अलग पाकिस्तान का प्रस्ताव तक पास कर दिया था, उसके बावजूद 1940 के दशक की शुरुआत में विनायक दामोदर सावरकर के नेतृत्व वाली हिंदू महासभा ने मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ मिलकर भारत के 3 प्रांतों बंगाल, सिंध और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में गठबंधन की सरकारें बनाई थी। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस गठबंधन के तहत बंगाल प्रांत की सरकार में वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री भी बने थे। और जब कांग्रेस पर आरोप लगता है कि वो वंदे मातरम नहीं पढ़ते, जब उन पर आरोप लगाया जाता है, तो कांग्रेस इसका जवाब भी एक सवाल से देती है, सीधा और तीखा सवाल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे पूछते हैं कि पिछले कई साल तक केंद्र सरकार में रहते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या गाया? वही 2 छंद। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब 12 साल तक मुख्यमंत्री रहकर सरकार चलाई, तब क्या गाया? वही 2 छंद। तो कांग्रेस कहती कि अगर पूरा 6 छंद का गीत न गाना गुनाह है, देशद्रोह है, तो फिर यह गुनाह पिछले 18-20 सालों से लगातार हो रहा है। अगर केस डालना है तो सबसे पहले महात्मा गांधी पर डालो, पंडित नेहरू पर डालो, फिर उन सब पर डालो जिन्होंने संसद और विधानसभाओं में सिर्फ 2 ही स्टैंड गाए। जिस वंदे मातरम गीत को लेकर देश के अंदर इतना घमासान मचा हुआ है, तो आइए सबसे पहले हम कुछ वंदे मातरम के बारे में भी जान लेते हैं। इस गीत की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। इसे पहली बार 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा सार्वजनिक रूप से गाया गया था। उस समय इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहमतुल्ला एम सयानी ने की थी, जो खुद एक मुस्लिम थे और पूरा वंदे मातरम गीत गाया था। इसी तरह वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के खिलाफ हुए स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम पूरे देश में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध का नारा बन गया था। अशफाक उल्लाह खान जैसे आजादी के दीवाने इसी गीत वंदे मातरम को गाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे। और जब 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल में, जो अब अयोध्या के नाम से जाना जाता है, फैजाबाद जेल में अंग्रेजों ने जब अशफाक उल्लाह खान को फांसी दी, उस समय भी अशफाक उल्लाह खान ने जय हिंद और वंदे मातरम का नारा लगाया था। इसके अलावा भी उस समय देश की आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ने वाले, अंग्रेजों की गोली खाते हुए भी ये स्वतंत्रता सेनानी वंदे मातरम का ही नारा लगाया करते थे। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी आधिकारिक घोषणा की थी कि जन गण मन भारत का राष्ट्रगान होगा और वंदे मातरम को स्वतंत्रता संग्राम में इसके ऐतिहासिक महत्व के कारण राष्ट्रीय गीत के रूप में समान दर्जा दिया जाएगा। अब यहां एक सवाल और है। जमीयत उलेमा ये हिंद और AIMPLB मतलब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का तर्क है कि इस्लाम में इबादत सिर्फ अल्लाह की हो सकती है और वंदे मातरम के कुछ अंश मातृभूमि को देवी के रूप में प्रस्तुत करते हैं।
ये उनका धार्मिक अधिकार है कि वो अपनी आस्था के आधार पर वंदे मातरम गीत गाने से मना कर दें। वे कहते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 25 भी उन्हें अपने धर्म पालन की स्वतंत्रता देता है। अब सवाल यह है कि जब इसी गीत वंदे मातरम को क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए फांसी पर झूल गए, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो स्वतंत्रता सेनानी थे, देश के पहले शिक्षा मंत्री भी थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, पूर्व राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक AR रहमान, प्रसिद्ध संगीतकार, उन्होंने गाया मां तुझे सलाम। रफी अहमद किदवई, स्वतंत्रता सेनानी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, इन्होंने तो वंदे मातरम गीत पर राजनीति करने वालों की जबरदस्त खिलाफत तक की थी। रफी अहमद किदवई के बारे में बता रहा हूं मैं। आरिफ मोहम्मद खान, पूर्व केंद्रीय मंत्री, मौलाना शौकत अली, खिलाफत आंदोलन के नेता, हकीम अजमल खान, स्वतंत्रता सेनानी, कांग्रेस के अध्यक्ष, डॉक्टर MA अंसारी, ये भी स्वतंत्रता सेनानी थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इन सभी ने पूरे सम्मान के साथ पूरे वंदे मातरम गीत को गाया था। तो क्या ये सभी लोग मुस्लिम नहीं थे? क्या ये लोग अल्लाह की इबादत नहीं करते थे? तो आप ये जान लीजिए कि ये सभी लोग देशभक्त थे, मुस्लिम थे और अपने अल्लाह की इबादत भी करते थे। इसलिए इसे सिर्फ हिंदू बनाम मुस्लिम के चश्मे से देखना और देश की अस्मिता के साथ नाइंसाफी है। और इस गीत का अपमान यह देश स्वीकार नहीं कर सकता है। और जब कोई भी इस राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अपमान करेगा तो सवाल खड़ा होगा, 1937 में मुस्लिम लीग के विरोध के आगे झुकते हुए इसी कांग्रेस ने पूरे वंदे मातरम गीत को राष्ट्रगान बनाने के बजाय केवल इसके शुरुआती 2 छंदों को ही स्वीकार करने का समझौता किया था। इस फैसले के तहत गीत के बाकी हिस्सों को आधिकारिक रूप से हटा दिया गया और कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए थे। इस पर भी कांग्रेस का पलटवार है कि वंदे मातरम पर सवाल उठाने से पहले और देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाले RSS को स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भूमिका का हिसाब देना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि गांधी, नेहरू और पटेल जिस वंदे मातरम की परंपरा में विश्वास करते थे, कांग्रेस उसी परंपरा पर आज भी कायम है। RSS पर भी आरोप लगता है कि वो अपनी शाखाओं में केवल अपने रचे हुए गीत नमस्ते सदा वत्सले को ही गाता है, पूरे वंदे मातरम को नहीं। इसके अलावा जब ब्रिटिश काल में इस गीत के लिए आंदोलन हो रहे थे, तब भी संघ ने इस गीत वंदे मातरम को नहीं अपनाया था। दूसरी ओर RSS का तर्क है कि उसके संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार स्वयं वंदे मातरम के समर्थन में अंग्रेजी शासन का विरोध कर चुके थे और जेल तक गए थे। अब आप दर्शक भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, कौन देशभक्त है और कौन देश विरोधी। यह भी बताइए कि क्या वंदे मातरम गाना ही देशभक्ति है या फिर वंदे मातरम के नाम पर किसी विशेष को टारगेट किया जा रहा है। अगर आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले एपिसोड में फिर मिलूंगा मैं शील शुक्ला।